कहानी के शुरुआत में हम लॉरेन नाम की एक लॉयर को देखते हैं जिसे एक ऐसा केस मिलता है जिसमें उसे एक क्रिमिनल को डिफेंस करना है, जिसके लिए उसे $1 मिलियन की ऑफर की जाती है। लेकिन इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद भी उसका जमीन उसे गवाही नहीं देता, जिसके कारण वो इस केस को लड़ने से मना कर देती है। जिसमें हमें ये पता चलता है कि लॉरेल एक सच्ची लॉयर है जो हमेशा इंसाफ के लिए लड़ती है, जिसकी जिंदगी में पैसा कोई मायने नहीं रखता। इसी बीच हमें सीन में लॉरेल के छोटे भाई को दिखाया जाता है जिसका नाम विलियम होता है। विलियम एक पॉलिटिशियन है और वो न्यूयॉर्क का अगला प्रेसिडेंट बनना भी चाहता है। लॉरेन के पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, लेकिन कुछ दिनों से उनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है। साथ ही उन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम भी है, जिसमें उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है और आज भी उन्हें अस्थमा का अटैक आ रहा होता है। वो अपनी गाड़ी तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन दोस्तों गाड़ी चलाते हुए उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बारे में लॉरेन को प्रेस वालों से पता चलता है। उसके बाद वो अपने पिता के फ्यूनरल पर आती है, जहां वो अपने परिवार के बाकी सदस्यों से भी मिलती है। फ्यूनरल खत्म होने के बाद लॉरेन और उसके भाई की बातों से पता चलता है कि इनके पिता को लॉरेन पर गर्व था। अब ये सब मिलकर वादा करते हैं कि अपनी मॉम से मिलने आते रहेंगे। लॉरेन अपने पिता के ऑफिस में जाती है, जहां उसके पिता उसे चेस खेलना सिखाते थे और बताते थे कि एक गेम कैसे जिंदगी से जुड़ा हुआ है। इस घटना के एक हफ्ते बाद ये पूरा का पूरा परिवार एक बार फिर से मुलाकात करता है, जहां पर इनका लॉयर, जिसका नाम हेरल्ड है, वो लॉरेन के पिता के विल को सबके सामने पढ़ता है, जिसमें होता है कि लॉरेन के पिता ने लॉरेन की मां को कंपनी का CEO बना दिया था। साथ ही में लॉरेन के भाई विलियम के नाम भी $20 मिलियन किए होते हैं। वही लॉरेन के लिए सिर्फ $1 मिलियन छोड़े होते हैं। इसके अलावा लगभग $50 मिलियन की रकम मेडिकल वालों और पुलिस वालों को डोनेट किया होता है। जब सब चले जाते हैं तो लॉयर लॉरेन को एक लिफाफा देता है। जब लॉरेन उस लिफाफे को खोलती है तो उसमें एक पेन ड्राइव और 2 चाबियां होती है। उसके बाद वो पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप पर लगाकर देखती है। उसमें वो देखती है कि उसके पिता का एक रिकॉर्डेड वीडियो है, जिसमें वो किसी बंकर के बारे में जिक्र करते हैं, जिस राज के बारे में उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया। और अब लॉरेन उनके बताए हुए लोकेशन पे दोनों चाबियां लेकर पहुंच जाती है। वहां सच में एक बंकर होता है, जिसके ताले को लॉरेन अपनी चाबी से खोलती है और अब वो सीढ़ियों से नीचे जाती है। वो देखती है कि वहां पर एक आदमी पड़ा होता है। जैसे ही वो उस आदमी को टच करती है तो वो हिलता है। ये देखकर लॉरेन डर जाती है और वहां से भागकर वो वापस घर आ जाती है। घर आने के बाद लॉरेन 911 पर कॉल करने की सोचती है, लेकिन कॉल करने से पहले उसका भाई वहां पर आ जाता है, जो कहता है कि मुझे बहुत बुरा लगा कि पिताजी ने तुम्हारे लिए सिर्फ $1 मिलियन छोड़ा है। मैं अपनी रकम में से आधी रकम तुम्हें दे दूंगा। और लॉरेन साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि उसे पैसों का कोई लालच नहीं होता। अपने भाई के जाने के बाद वो अपने पिता से उसकी बचपन की फोटोज देखने लगती है, जिससे उसे याद आ जाता है कि कैसे उसने अपने डैड से लड़ाई की थी, क्योंकि उसके डैड चाहते थे कि वो उनके दोस्तों का केस लड़े जो बहुत अमीर होते हैं। लेकिन लॉरेन कभी अपने उसूलों के खिलाफ नहीं जाती, इसीलिए उसने उन केसेस को लड़ने से मना कर दिया था। अगली सुबह लॉरेन एक बार फिर से एक गन लेकर उस बंकर के अंदर जाती है, जहां वो देखती है कि वो आदमी सो रहा है, जिस चीज का फायदा उठाकर वो उसके फिंगरप्रिंट्स ले लेती है। पर तभी उस आदमी की नींद खुल जाती है। लॉरेन वहां से भाग जाती है, पर एक बार फिर से लॉरेन वहां पर मास्क लगाकर आ जाती है और उस आदमी से उसकी पहचान और इस बंकर में होने का कारण पूछती है। वो आदमी कहता है कि तुम्हें मेरे सामने मास्क पहनने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम लॉरेन हो। मैं तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ भी जानता हूँ। तुमने अपने परिवार के खिलाफ जाकर शादी की थी। लॉरेन ये सब बातें जानने के बाद अपना मास्क हटा देती है और एक बार फिर से उससे वही सवाल पूछती है, लेकिन इस बार भी वो आदमी उसका सीधा सीधा जवाब नहीं देता और उससे डिमांड करता है कि उसे खाने पीने के लिए कुछ चाहिए। लॉरेन साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा, वरना मैं तुम्हें मरने के लिए यही छोड़ दूंगी। लेकिन लॉरेन की यह धमकी कुछ काम नहीं करती। वो आदमी कहता है कि मैं जानता हूँ तुम ऐसा कभी नहीं करोगी, तुम दिल की बहुत अच्छी हो। ना चाहते हुए भी लॉरेन को उसकी बात माननी पड़ती है। वो उसकी फरमाइश पूरी करके अपने घर आ जाती है। वहाँ से घर आने के बाद लॉरेन उस आदमी के फिंगरप्रिंट सैंपल को अपने एक दोस्त को भेज देती है, जो एक डिटेक्टिव होता है, ताकि वो उसकी पहचान ढूंढ सके।
और लॉरेन जल्द से जल्द उस आदमी के बारे में सब कुछ जानना चाहती है। इसीलिए फिर से एक बार वो उस बंकर में जाती है और उस आदमी से मिलती है। उस आदमी ने आज कई सालों के बाद ऐसा अच्छा खाना खाया है, इसीलिए उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब क्योंकि उस आदमी के डिमांड्स को लॉरेन ने पूरा कर दिया था, इसीलिए वो लॉरेन से कहता है कि मेरा नाम मॉर्गन है। आज से 20 साल बाद तुम्हारे पिता से मेरी मुलाकात हुई थी। तुम्हारे पिता की और मेरी दोनों की आदतें एक जैसी थी। हम दोनों को ही जुआ खेलने की आदत थी, लड़कियों का शौक था, इसीलिए हमारी दोस्ती हो गई। जल्दी हम पार्टनर भी बन गए। एक रात को हम एक पार्टी से घर आ रहे थे, तभी तुम्हारे पिता ने गलती से एक आदमी का एक्सीडेंट कर दिया, जिसमें उस आदमी की मौत हो गई। मैं चाहता था कि पुलिस को हम सब कुछ बता दें, पर तुम्हारे पिता ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो नहीं चाहते थे कि पुलिस को उसके बारे में कुछ पता चले, क्योंकि इस एक्सीडेंट को किसी ने नहीं देखा था। इसीलिए उन्होंने तय किया कि उस लाश को वो दफना देंगे। और जब वो उस लाश को दफना रहे थे तब मैंने पुलिस को कॉल कर दिया। पर इससे पहले कि मैं पुलिस को कुछ बता देता, तुम्हारे पिता ने मुझे मार कर बेहोश कर दिया। और जब मुझे होश आया तो मैं इस कैद में था। वो बताता है कि तुम्हारे पिता का एक सोफिया नाम की लड़की के साथ अफेयर चल रहा था, क्योंकि उन्हें सोफिया के अंदर वो सब कुछ दिखाई देता था जो उन्हें चाहिए था, जो तुम्हारी मॉम के अंदर नहीं था। लॉरेन उसकी बात नहीं मानती। वो कहती है कि मेरे पिता ऐसे नहीं थे। मॉर्गन उसको सोफिया का एड्रेस देता है कि वो खुद जाकर पता लगा ले। साथ ही वो ये भी कहता है कि तुम्हारे पिता के वकील को उनके बारे में सब कुछ पता था। लॉरेन को इस बात पर गुस्सा आता है और वो वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद वो अपने दोस्त को कॉल करके मॉर्गन नाम के आदमी के बारे में सब कुछ पता करने के लिए कहती है और खुद मॉर्गन के दिए हुए एड्रेस पर, यानी कि सोफिया के एड्रेस पर चली जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात सोफिया से होती है। सोफिया उसे बताती है कि मेरी मुलाकात तुम्हारे पिता से पोकर की गेम में हुई थी, जिसके बाद हमारी दोस्ती हो गई। वहाँ पर एक लड़की की फोटो भी होती है। सोफिया बताती है कि वो तुम्हारा सौतेला भाई है, यानी कि ये सोफिया और लॉरेन के पिता का बेटा है। ये सच जानने के बाद लॉरेन को बहुत दुख होता है। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वहाँ से रोते हुए निकल जाती है। इसके बाद वो अपनी माँ से मिलने जाती है और मॉर्गन नाम के आदमी के बारे में पूछती है, लेकिन वो कहती है कि मैं इस नाम के किसी आदमी को नहीं जानती। दरअसल वो अपने पिता के बारे में अब सब कुछ जानना चाहती है, इसीलिए वो एक बार फिर से मॉर्गन के पास जाती है। वहाँ जाकर वो मॉर्गन से कहती है कि मैं उस लोकेशन के बारे में जानना चाहती हूँ जिस लोकेशन पर मेरे पिता ने उस आदमी को दफनाया था। मॉर्गन इस पे कुछ शर्तें रखता है। वो कहता है कि अगर तुम मुझे अपने साथ ले जाओगी तभी मैं उस जगह के बारे में तुम्हें बताऊंगा। लॉरेन को उसकी शर्त माननी पड़ती है और अब वो मॉर्गन को उस बंकर से बाहर ले जाती है। इतने सालों के बाद खुली हवा में सांस लेकर वो बहुत इमोशनल हो जाता है। इसी दौरान लॉरेन के पति स्कॉट का कॉल आता है, जो लॉरेन से पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। लॉरेन कहती है कि मैं जल्दी घर वापस आ जाऊंगी और फोन कट कर देती है। और अब वो मॉर्गन के साथ उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर उसके पिता ने उस आदमी को दफनाया था। यहाँ पर खुदाई करने के बाद उसे एक आदमी का स्कल दिखाई देता है, जिससे साफ हो जाता है कि मॉर्गन जो बोल रहा है वो सब सच बोल रहा है। पर वो मॉर्गन को एक बार फिर से उसी बंकर में कैद कर देती है। मॉर्गन की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि अब वो उस बंकर में नहीं रहना चाहता, वो आज़ादी चाहता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है कि तुम्हारे पिता ने मुझे यहाँ पर कैद कर दिया था, जिस वजह से मैं अपनी मॉम को आखिरी वक्त पर भी नहीं मिल पाया। तुम मुझे यहाँ से आज़ाद कर दो। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी फैमिली की इस राज को मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगा। पर लॉरेन ऐसा नहीं करती। वो उससे माफ़ी मांग कर वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन वो अपने भाई के पास जाती है, जहाँ पर एक केस के बहाने वो उसे सब कुछ बता देती है और पूछती है कि अगर किसी को आपके सीक्रेट्स पता हो तो उसे कैसे रोका जा सकता है। जवाब में उसका भाई कहता है कि अगर किसी को तुम्हारे सीक्रेट्स पता है और उसके बाहर आने से तुम्हारे सीक्रेट सबको पता चल जाएंगे, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तो ऐसे आदमी को जान से मार देना चाहिए। और लॉरेन एक अच्छी इंसान है, वो ऐसा नहीं कर सकती। इसलिए बैग लेकर वो मॉर्गन से मिलने जाती है और कहती है कि अगर मैं तुम्हें आज़ाद कर दूं तो तुम्हें वादा करना होगा कि तुम हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओगे। वो उसकी बात मान जाता है और कहता है कि जितनी तुम्हारी उम्र है उससे कहीं ज़्यादा साल मैंने इस बंकर में बिताए हैं, इसीलिए यहाँ से जाने के बाद गलती से भी मैं इस जगह की ओर पलट कर नहीं देखूंगा। उसकी बात सुनकर लॉरेन कहती है कि आज शाम को मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगी। अब वो उसके पिता के वकील के पास जाती है और कहती है कि मुझे एक प्राइवेट जेट, बहुत सारे पैसे और एक पासवर्ड चाहिए। वकील पूछता है कि तुम ये सब किसके लिए कर रही हो, पर वो उसे कुछ नहीं बताती। शाम को वो एक बार फिर से मॉर्गन के पास जाती है
और कहती है कि तुम अपना हुलिया ठीक कर लो। बातों में वो उसे पूछती है कि क्या मेरे पिता ने मेरे बारे में तुम्हें कुछ बताया था। मॉर्गन कहता है कि तुम्हारे पिता को तुम पर गर्व था, लेकिन साथ ही वो तुम पर नाराज भी थे क्योंकि तुम उनके दोस्तों के केसेस को लड़ने से मना कर देती थी। इसके बाद वो मॉर्गन को यहाँ से निकाल कर सीधा अपने लॉयर के पास ले जाती है, जहाँ पर उसका लॉयर उसे पासपोर्ट देता है। साथ ही उसे बताया जाता है कि उसके अकाउंट में इतने पैसे हैं जिससे वो अपनी पूरी जिंदगी बिता सकता है। लॉरेन वहाँ से वापस आ जाती है और एक बार फिर से उस बंकर में जाती है, जहाँ पर उसे मॉर्गन के बेड के नीचे एक जहर की शीशी मिलती है, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। वहीं लॉरेन का जो दोस्त होता है, जो कि डिटेक्टिव है, वो उसे मॉर्गन की एक फाइल भेजता है, जिस फाइल को लॉरेन की मॉम कैथरीन देख लेती है। कैथरीन उसमें एक फोटो को देखती है जो कि मॉर्गन का है, पर इसका असली नाम मॉर्गन नहीं बल्कि कार्सन है। वो लॉरेन से पूछती है कि कार्सन की फाइल उसकी फोटो यहाँ पर क्या कर रही है। वो बताती है कि वो कार्सन नहीं बल्कि मॉर्गन है। उसकी मॉम कहती है कि इसका नाम कार्सन है और ये एक सीरियल किलर है। अपनी मॉम की बात सुनकर वो एयरपोर्ट की तरफ भागती है और वो जब एयरपोर्ट पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ पर कार्सन यानी कि मॉर्गन नहीं है, बल्कि वहाँ पर उसके लॉयर और प्लेन के पायलट की तलाशें होती है। वो समझ जाती है कि वो उसी के घर गया है क्योंकि वो उसकी मॉम को यानी कि कैथरीन को मारना चाहता है। वो घर वापस आ जाती है, लेकिन वहाँ पर उसकी मॉम नहीं होती। उसे समझ में आ जाता है कि मॉर्गन उसकी माँ को पकड़कर उसी बंकर में ले गया है। वो एक बार फिर से बंकर में जाती है। वहाँ पर उसकी मॉम उसे दिख जाती है, पर इससे पहले कि वो अपनी मॉम तक पहुँचती, मॉर्गन उसके ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। जब उसे होश आता है तो मॉर्गन उसे कहता है कि मैंने ही तुम्हारे पिता को जहर देकर मार दिया था। लॉरेन को समझ में आ जाता है कि उसके पेट के नीचे जो जहर की शीशी मिली थी वो वही जहर था जिससे उसने उसके पिता को मारा था। मॉर्गन बताता है कि आज से 20 साल पहले मैंने तुम्हारी मॉम कैथरीन को नशे की दवा दी, जिसके बाद मैंने उसके साथ गलत किया। जब ये बात तुम्हारे पिता को पता चली तो उसने गाड़ी से मेरा पीछा किया और इसी दौरान उसने गाड़ी से एक आदमी को हिट कर दिया। हालांकि वो पुलिस को कॉल करना चाहता था, लेकिन मैंने उस आदमी को दफना दिया। तुम्हारे पिता को गुस्सा आया और वो मुझे इस बंकर में ले आए और पिछले कई सालों से वो मुझे यहाँ टॉर्चर कर रहे थे। तभी कैथरीन को यानी कि लॉरेन की मॉम को होश आ जाता है और वो मॉर्गन यानी कि कार्सन को उल्टा सीधा कहना शुरू कर देती है। मॉर्गन उसके ऊपर हमला कर देता है। अपनी मॉम को बचाने के लिए लॉरेन भी उस कार्सन यानी कि मॉर्गन के ऊपर हमला कर देती है और इसी मुठभेड़ के दौरान मॉर्गन यानी कि कार्सन लॉरेन को कहता है कि तुम मेरी बेटी हो। जब मैंने तुम्हारी मॉम के साथ गलत काम किया था उसके बाद ही तुम पैदा हुई हो, पर अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि लॉरेन की मॉम कैथरीन के हाथ में एक गन लग जाती है, जिससे वो मॉर्गन को मार देती है और उसे खत्म कर देती है। जिसके बाद लॉरेन अपनी मॉम के साथ मिलकर इस बंकर में आग लगा देती है और ये दोनों बाहर निकल जाते हैं। इसी के साथ ये फिल्म में कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो ऐसी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।